आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 16 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ चुके हैं आज के एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 312 से 318 तक। सेक्शन 312 से 318 तक जिन अपराधों के बारे में बताया गया है, उन अपराधों का संबंध है अनबॉर्न चाइल्ड से, उस चाइल्ड से जो मां के गर्भ में ही है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 16 का डिस्कस किया। सेक्शन 299 दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 300 दैट इज मर्डर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 300 का एक्सेप्शन। इन सभी बातों पे और आगे के सेक्शन 301 से 311 तक भी डिस्कस किया। आपको इन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करके उन सभी लेक्चर्स को देखिए। अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लॉ बिगिनर हैं, आपने लॉ की पढ़ाई शुरू करी है, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि आपको इंडियन पैनल कोड के बेरक या टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ना है, कैसे उसका लैंग्वेज क्या कहता है और कैसे लैंग्वेज को हमको कंसीव करना है। इन सभी बातों की जानकारी आपको लेक्चर्स को देखने में पता चलेगा। तो मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सेक्शन 312 काउजिंग मिसकैरेज, मतलब पहले तो हमको यह समझना है कि सेक्शन 312 में जो शब्द मिसकैरेज है, क्या उसको इंडियन पैनल कोड में कहीं पे भी परिभाषित किया गया है? तो इंडियन पैनल कोड में जो शब्द मिसकैरेज है उसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। उसके लिए आपको सेक्शन 312 में ही देखना होगा। लिटरली मिसकैरेज का मतलब क्या होता है? बच्चे को गर्भ में ही मार देना। बच्चे को गर्भ में मारने की प्रक्रिया को ही मिसकैरेज कहते हैं, और ये अपराध है सेक्शन 312 के अकॉर्डिंग। और मिसकैरेज अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से पैनलाइज्ड है। ये हम लोग सब आगे देखेंगे किस प्रकार कैसे। तो अगर आपने अभी तक अपने पास बेरक या टेक्स्ट बुक नहीं रखा है तो रख लीजिए, ताकि आपको और बात सहूलियत तरीके से बात दिमाग में बैठे। और अगर आप एक बार लेक्चर को देख लेते हैं तो आपके दिमाग से वो बात नहीं निकले। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूं कि अपने पास टेक्स्ट बुक या कम से कम बेरक जरूर रखें। तो सेक्शन 312 में कहता है कि अगर कोई भी 312 में मिसकैरेज जो होता है, बच्चे को जो गर्भ में ही मारा जाता है, मां के गर्भ में, यहां पे होता है वुमन के कंसेंट से, मतलब यहां पे महिला का सहमति होता है। 312 में अगर मिसकैरेज हो रहा है, कोई मिसकैरेज कर रहा है, तो यहां पे महिला का, वुमेन का सहमति के साथ मिसकैरेज हो रहा होता है। तो अगर यहां 312 में मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज मीन्स टू से टू किलिंग अ चाइल्ड इन मदर्स मूव, तो अगर यहां पे मिसकैरेज हुआ तो यहां मिसकैरेज करने वाला और महिला, वुमेन जो स्वेच्छा से खुद का मिसकैरेज करवा रही है, वो दोनों पैरालाइज होगी। यहां पे दो परिस्थिति में मिसकैरेज हो रहा है। एक परिस्थिति है कि जब महिला क्विक विथ चाइल्ड नहीं है, दैट मीन्स क्विक विथ चाइल्ड मीन्स टू से कि महिला के गर्भ में जो फीटस है वो 1 महीना या 2 महीना का ही है। और इस परिस्थिति में अगर मिसकैरेज हुआ, उस बच्चे को गर्भ में ही मारा गया, महिला के सहमति से हो रहा है, तो महिला भी और करने वाला दोनों पैनलाइज होगा और उसको सजा होगी कारावास 3 वर्षों के लिए या फाइन या दोनों। वहीं दूसरी ओर अगर फीटस 5 महीने का है या 6 महीने का है, तो इस परिस्थिति में होता है, हम कह सकते हैं कि महिला जो वुमेन है वो क्विक विथ चाइल्ड है। क्विक विथ चाइल्ड का मतलब कि फीटस का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 4-5 महीना का कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो क्विक विथ चाइल्ड है, मतलब कि जो फीटस है वो थोड़ा सा डेवलप्ड कर चुका है,
कंप्लीटली डिवेलप्ड नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वो डिवेलप्ड हो चुका होता है। और इस परिस्थिति में अगर व्यक्ति मिसकैरेज करता है तो व्यक्ति करने वाला और महिला जो सहमति दी है वो दोनों पेनलाइज होगी, और यहां जो सजा होगा वो होगा कारावास 7 वर्षों का और फाइन भी। अब यहां जो ध्यान देना है सेक्शन 312 में कि अगर मिसकैरेज महिला के दैट मीन्स मदर के लाइफ को बचाने के लिए किया गया तो फिर वो मिसकैरेज ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और करने वाले व्यक्ति को और कराने वाले व्यक्ति को दैट इज महिला को कोई सजा नहीं होगी। अगर मिसकैरेज महिला के मदर के लाइफ को बचाने के लिए किया गया है देन इन दिस सर्कमस्टांसेस देयर विल बी नो ऑफेंस एट ऑल। तो ये हो गया सेक्शन 312 से इतनी बातों की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन 313 में। अब यहां 313 में जो मिसकैरेज होता है ये होता है बिना महिला के वुमेन के सहमति के। अगर कोई व्यक्ति मदर के दैट मीन्स वुमेन के कंसेंट के बिना कंसेंट के मिसकैरेज करेगा तो उसको सजा होगा सेक्शन 313 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 314 पे। मैं आपको बात बता रहा हूं, आप पनिशमेंट अपने पास टेक्स्ट डायरेक्ट या टेक्स्ट बुक रख के देखिए। अब आते हैं 314 पे। उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं पर्सनल क्वारी के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से, जहां बहुत सारे लोग हैं, उस ग्रुप से जुड़िए, जहां पे आपका जो डाउट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और मैं वहां खुद आपसे पर्सनली कनेक्ट हो जाऊंगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे जो है सेक्शन 314। 314 में क्या होता है कि अगर एक्ट हुआ जिस एक्ट से डेथ हो गया और वो एक्ट हुआ था विथ इंटेंट टू काउज मिसकैरेज। अब अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप देखिए सेक्शन 314 क्या कहता है, डेथ काउज्ड बाय एन एक्ट डन विथ इंटेंट टू काउज मिसकैरेज। मतलब अगर कोई कार्य हुआ था इस इरादे से कि मिसकैरेज करना है, बच्चे को गर्भ में ही मारना है, लेकिन उस एक्ट से मौत डेथ हो गया महिला का, उस वुमेन का, तो उस डेथ का जो सजा होगा वो यहां होगा 314 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 315 पे। अब 315 में क्या होता है कि बच्चे को मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है, या बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसके बाद उसको मार दिया जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में व्यक्ति जो बच्चे को मां के गर्भ में या जब वो मां के गर्भ से निकलता है तो उस वक्त अगर मारे, उसका डेथ काउज करे, तो उसको सजा होगी सेक्शन 315 के अनुसार। अब यहां पे अंतर अगर आप पूछते हैं कि सेक्शन 312 और 315 में क्या फर्क है, 315 में भी तो बच्चे को गर्भ में मारा जा रहा है और 312 में भी मां के गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जा रहा है। तो फर्क है, फर्क क्या है ये देखिए। 315 में क्या होता है कि बच्चे को जो मारा जा रहा है मां के गर्भ में, तो 315 में वो जो फीटस है वो कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुका होता है। मां को परसेप्शन होने लगता है कि बच्चा उनके गर्भ में है। तो ये अंतर है सेक्शन 315 और 312 में। 312 में जो फीटस है, जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वुमेन क्विक विथ चाइल्ड, इस केस में महिला के गर्भ में जो बच्चा होता है वो 4-5 महीना का होता है, लेकिन 315 के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुका होता है, वो 9 महीना तक का हो जाता है, लेकिन वो गर्भ से उसका दैट मीन्स वो गर्भ में ही रहता है, वो गर्भ से उसका डिलीवरी नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति मिसकैरेज या बच्चे को मार देता है गर्भ में ही, या गर्भ से निकलने के बाद बच्चे को मारता है, उसका डेथ करता है, तो उसको सजा होगी सेक्शन 315 के अकॉर्डिंग। क्या सजा होगी, सजा कितनी होगी, इसके लिए आप अपने पास बेयर एक्ट रखिए, ताकि आपको, मैं बार बार इसलिए कहता हूं बेयर एक्ट रखने के लिए
क्योंकि आप जितना बेयर एक्ट को देखिएगा आपके लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडियन पैनल कोड को समझना, और समझा तभी जा सकता है जब आप बार बार बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक को देखते रहिएगा। तो इसलिए भी मैं आपको कहता हूं, तो सजा आप खुद देखिए कि सजा क्या होगा, 315 के अकॉर्डिंग सजा कितना है, सजा किस बात का होगा, ये मैंने आपको समझाया, आप सजा देख लीजिए क्या होता है। तो इस बहाने आप रख भी लीजिएगा अपने पास बेयर एक्ट। अब 316 कंसेप्ट को समझिए। 316 कहता है काउजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब यहां पे जो डेथ काउज हो रहा होता है 316 के अकॉर्डिंग, वो कुछ इस प्रकार इस परिस्थिति में हो रहा होता है सेक्शन 316 के अकॉर्डिंग ऑफेंस। अगर मान लीजिए कोई एक्ट हुआ, व्यक्ति मान लीजिए मैंने कोई एक्ट किया विद इंटेंशन, और जिस इंटेंशन से मैं ये एक्ट कर रहा हूं वो इंटेंशन है कि मुझे महिला का, वुमेन का डेथ करना है, और यहां डेथ होने का संभावना है, लाइकली टू काउज डेथ, मतलब मेरे द्वारा मैं जो एक्ट कर रहा हूं उस एक्ट इस इंटेंशन से कर रहा हूं कि महिला का डेथ क्या हो सके, हो ही जाए नहीं, हो सके, इस इंटेंशन से मैं एक्ट कर रहा हूं। और अगर एक्ट मेरे एक्ट से महिला का डेथ हो गया तो वह डेथ माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन यहां पे क्या होता है, मेरे द्वारा किए गए इस कार्य से उस महिला, उस वुमेन का डेथ नहीं होके बच्चा जो उसके गर्भ में है उसका डेथ हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाएगा, जो बच्चा जिसका मृत्यु हुआ है उस बच्चा को लेके मैंने जो अपराध किया है वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि इस केस में भी, सेक्शन 316 के केस में भी बच्चा कंप्लीटली, फीटस कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुका होता है, बस डिलीवरी उसका नहीं हो चुका होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। और ऐसे करने वाले को जो सजा होगा 316 के अनुसार होगा। आप बेयर एक्ट है आपके पास, आप देखिए सजा क्या है और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 317। सेक्शन 317 क्या कहता है कि अगर यहां जो 317 के अकॉर्डिंग जो अपराध हो रहा होता है वो होता है माता पिता या गार्जियन से ही होता है बच्चे को लेके। तो सेक्शन 317 क्या कह रहा है कि अगर कोई फादर, मदर या गार्जियन बच्चा जिसका एज 12 से कम है उसको छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, अबेंडोन कर देते हैं। एक्सपोज अबेंडोनमेंट का क्या मतलब होता है, अपने फिजिकल प्रोटेक्शन से बाहर कर देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो अपराध हुआ है, ये जो कार्य है वो अपराध है, क्योंकि माना यह जाता है कि बच्चा चाहे जायज हो या ना जायज हो, उसका केयर का जिम्मेवारी उसके माता पिता या गार्जियन का होता है। और अगर गार्जियन इस दायित्व से अगर परे करते हैं, भागते हैं, तो वो एक अपराध है। तो सेक्शन 317 इसी अपराध के बारे में अगर आपको बताता है कि अगर माता या पिता या गार्जियन 12 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे को एक्सपोज कर देते हैं, अपने फिजिकल प्रोटेक्शन से बाहर कर देते हैं, तो यहां पे वो इस बात के लिए लायबल हो जाएंगे क्योंकि ये खुद में अपराध है। अब यहां पे जो बात समझने वाली है वो यह है कि अगर एक्सपोजर से, उस अबेंडोनमेंट से बच्चे का मौत हो जाए तो उस मौत का जिम्मेवारी भी उस पेरेंट्स पे, उस गार्जियन पे आएगा। चाहे वो मौत कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आए, चाहे वो डेथ की कैटेगरी में आए, जो भी कैटेगरी में आए, माफ कीजिए, चाहे वो डेथ कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में, चाहे वो मर्डर की कैटेगरी में आए, जिस भी कैटेगरी में वो डेथ बच्चे का जो हुआ है वो जिस भी कैटेगरी में आए उसके अकॉर्डिंग ही उस पेरेंट्स को, उस गार्जियन को सजा भी मिलेगा। अगर बच्चे का इनकेस डेथ हो जाता है तो, अगर डेथ नहीं हुआ तो सिर्फ एक्सपोजर है गार्जियन के तौर, तो उस एक्सपोजर का सजा होगा 317 के अकॉर्डिंग। अगर डेथ या कल्पेबल होमिसाइड है तो 304 या 302 के अकॉर्डिंग सजा होगा उस गार्जियन को, अगर डेथ हो जाता है तो। अब यहां पे आते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन 318 पे। 318 क्या कहता है, यहां पे बच्चे को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अब यहां बच्चे को जो डिस्पोज ऑफ किया जाता है किस पर्पस से, पर्पस यह है कि उसका जो बर्थ हुआ है, वो जन्म लिया है, इसको सीक्रेट रखा जा सके। अब चाहे डिस्पोजल बाय वे ऑफ ब्यूरल हो,
क्या किसी भी अन्य तरीके से हो, बच्चे को दफना दिया जाए या किसी भी तरीके से बच्चे को डिस्पोज कर दिया जाए। यहां पे डिस्पोजल क्या क्यों हो रहा है? ताकि जो उसका जन्म है, वो जन्म लिया है, इस बात को छुपाया जा सके दुनिया से, लोगों से। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो पनिश होगा सेक्शन 318 के अनुसार। अब यहां पे बच्चे को कब मारा गया, बच्चे का मौत कब हुआ, गर्भ में हुआ या गर्भ से जब वो बाहर आया तब हुआ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूलभूत बात यह है कि बच्चे को मारा क्यों गया, डिस्पोज ऑफ क्यों किया जा रहा है। तो यहां डिस्पोज ऑफ चाहे उसको दफना के किया जाए चाहे किसी भी तरीके से किया जाए, मौत बच्चे का कब हुआ इस बात से कोई फर्क नहीं है। बच्चे का मौत हो चुका है, उसके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। उद्देश्य याद रखिए कि उसके बर्थ को छुपाने के इंटेंशन से एक्ट हो रहा है, तो वो एक्ट पेनलाइज होगा सेक्शन 318 के अकॉर्डिंग। और सजा क्या होगा ऐसे अपराधों का, इसके लिए पेयर एक्ट आपके पास है, आप देखिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने इस लेक्चर में सेक्शन 312 से 318 तक, मतलब हम लोगों ने इस लेक्चर में उन अपराधों के बारे में डिस्कस किया जिसका संबंध है बच्चे जिनका जन्म अभी तक नहीं हुआ, जो अनबॉर्न है। तो इस कैटेगरी में हम लोगों ने मिसकैरेज को बारीकी से डील किया। अब यहां पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं कि आप मुझे ऐसा अपराध बताइए जिसमें अपराध करने वाला और जिसपे अपराध हुआ, एक्यूज्ड और विक्टिम एक ही पर्सन हो। अगर आपको ऐसे अपराध की बारे में जानकारी है, ऐसे अपराधों के बारे में अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि ऐसा भी कोई अपराध होता है जिसमें एक्यूज्ड और विक्टिम कोई एक ही व्यक्ति होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और मैं फिर से बोलता हूं कि अगर आपने मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप मुझे वहां फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपसे और थोड़ा पर्सनल, आपको कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का लॉ से जुड़ा हुआ हो तो मैं आपकी उस समस्या को हल कर सकूं। तो दोस्तों, आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।